अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ताउला है और आज मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ एक्यूट एनल फिशर यानी पखाने वाली जगह पे ज़ख्म हो जाना। तो पिछली वीडियो में जैसे मैं आपको बताया था कि पखाने वाली जगह की कोई भी बीमारी, हर बीमारी बवासीर नहीं होती, उसमें मुख्तलिफ बीमारियाँ हो सकती हैं जिसमें बवासीर है, पखाने वाली जगह पे ज़ख्म जिसको एनल फिशर कहते हैं, या फिस्टुला है जिसमें रेशा आता है, या पस हो सकती है, या कोई ट्यूमर खुदा न खास्ता हो सकता है। तो एक्यूट एनल फिशर क्यों होता है, इसकी अलामात क्या हैं और इसका इलाज क्या है, आज इस वीडियो में मैं आपसे ये डिस्कस करने लगा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी नॉर्मल एनाटमी बताऊँगा, उसके बाद आपको शायद इसकी वजह पता चल जाए। तो ये जो है ये हमारी एनल कैनाल है जहाँ से पखाना गुजरता है और ये इसका म्यूकोज़ा है। अच्छा, इसके इर्द गिर्द जो है ना, म्यूकोज़ा के इर्द गिर्द मसल्स होते हैं, दो मसल्स होते हैं मेन। एक होता है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर और एक होता है इंटरनल एनल स्फिंक्टर। अब होता क्या है, इन दोनों का काम है पखाने का कंट्रोल रखना, यानी जब हमारे पास एक मुनासिब जगह हो, पखाने और फ्लैटस दोनों का कंट्रोल रखना। अच्छा, अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से आपका पखाना सख्त आया है या कोई मसाले वाली चीज़ खाई है, मिर्च मसाले वाली चीज़ ज़्यादा खाई है, तो ये जो म्यूकोज़ा है ये इरिटेट हुआ है, इसके ऊपर जो है वो ज़ख्म बना है या कब्ज़ हो गई है, सख्त हुआ है तो कब्ज़ हो गई है। अच्छा, ये अगर म्यूकोज़ा अगर आपका इरिटेट होता है तो यहाँ पे अल्सर बन जाएगा। जब अल्सर बनेगा तो जो मसल होंगे वो कंट्रैक्ट कर जाएंगे, मसल जो आपके होंगे वो कंट्रैक्ट कर जाएंगे और ये स्पाज़्म हो जाएगा। इसको मैं अगर आपको एक और वीडियो डायग्राम में समझाऊँ तो ये हमारी पखाने वाली जगह का रास्ता है। अगर इस अल्सर पे ज़ख्म आता है और वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये पखाने वाली जगह छोटी हो जाएगी। अब जब छोटी होगी, मसल कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से जब पखाने वाली जगह छोटी होगी तो मज़ीद कब्ज़ होगी, मज़ीद वो कब्ज़ जब पखाना आएगा सख्त, वो अल्सर को इरिटेट करेगा, मज़ीद अल्सर बनेंगे, म्यूकोज़ा को इरिटेट करेगा, मज़ीद अल्सर बनेंगे और उसके बाद मज़ीद जो है वो इसका साइज और छोटा हो जाएगा। तो एक साइकिल चल पड़ता है। खुदा न खास्ता एक दफ़ा आपको अल्सर हो जाता है, इधर म्यूकोज़ा के ऊपर ज़ख्म हो जाता है, तो मसल कंट्रैक्ट करेंगे, पखाने वाली जगह कम हो जाएगी, ये इसके साइज छोटा हो जाएगा, कब्ज़ होगी, बंदे को वॉशरूम जाने का दिल नहीं करेगा क्योंकि दर्द होगा और मज़ीद कब्ज़ होगी, मज़ीद ये जो है ना मसला बढ़ता जाएगा। अच्छा, ये इसकी है पैथोफिजियोलॉजी, क्यों होता है। अच्छा, इसकी जो इटियोलॉजी है ये तो मैंने आपसे डिस्कस कर ली। अब इसकी साइड क्या है, ये जो पखाने वाली जगह है इसकी पोस्टीरियरली मेनली ये होता है मर्दों में। पोस्टीरियरली मतलब पीछे की तरफ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है मसल ज़्यादा होता है, तो थोड़ा सा भी यहाँ पे टच हुआ, इरिटेट हुआ तो मसल जब ज़्यादा होगा बल्क में तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसके अलावा जहाँ पे जो म्यूकोज़ा होता है, अंदर वाली सरफेस होती है, वो भी लेस इलास्टिक होती है, उसमें जो है वो इलास्टिसिटी बहुत कम होती है, तो वो स्ट्रेच नहीं कर पाती। ये पोस्टीरियरली मर्दों में होता है और एंटीरियरली औरतों में, उन औरतों में होते हैं जिनकी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होती है या जिनकी घर में बच्चे की पैदाइश हो जाती है नॉर्मल। अच्छा, अगर इन दोनों जगहों के अलावा कहीं पे अल्सर बन जाता है, इधर हो जाता है, इधर हो जाता है, तो फिर आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। खुदा न खास्ता कोई और बीमारी, उसमें टीबी हो सकती है, उसमें कोई खुदा न खास्ता कैंसर हो सकता है, उसमें एड्स हो सकती है, क्रोहन डिजीज एक होती है। मतलब अगर इन दो जगहों के अलावा, आगे और पीछे के अलावा कहीं पे भी अल्सर हो तो फिर आपको जल्दी अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब इसकी अलामात क्या होंगी? इसकी अलामात सबसे पहले दर्द होगा। अच्छा, ये दो तरह का होता है, एक होता है एक्यूट जो कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर होता है, और एक होता है क्रोनिक जो कि 2 हफ्ते के से ज़्यादा टाइम जिसको हो जाए। अब एक्यूट में ऐसे दर्द होगा जैसे पखाना इस रास्ते से गुजरेगा, ऐसे दर्द होगा जैसे किसी ने काटा है, छुरी से काटा है या शीशे से काटा है, इतना शदीद दर्द होगा। और क्रोनिक में ये होगा कि दर्द भी होगा, कब्ज भी होगी और यहाँ पे एक बहुत बड़ा जख्म बना हुआ होगा और उसके इर्द गिर्द जो है वो जिल्द लटकी हुई होगी। ऐसा लगेगा कि ये मौका है, लेकिन वो मौका नहीं होता क्योंकि जो बवासीर होती है वो अंदर चली जाती है, ये अंदर नहीं जाता, आखिर में एक स्किन टैग बन जाता है जो कि लटका रहता है, उसके अंदर एक जख्म बना होता है। अच्छा, ये उसकी अलामात हो गई, दर्द होना, कब्ज होना, जलन होना
और खारिश होना, जब इधर इधर अल्सर बनेगा तो खारिश भी हो जाएगी। ये इसकी अलामात हैं। उसके बाद आ जाते हैं इसकी परहेज और इलाज पे। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है कि परहेज इलाज से बेहतर होता है। अगर आपको खुदा न खास्ता अल्सर हो गया है या बवासीर हो गया, उन सब की परहेज एक ही होती है कि आपने फाइबर डाइट ज़्यादा लेनी है, पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना है, मिसाले वाली चीज़ों से परहेज करना है, फ्रूट जूस वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं, ताकि एक तो आपका पखाना नरम है और दूसरा जो अगर मिसाले वाली चीज़ों से आपका म्यूकोजा इरिटेट हो रहा है तो वो ठीक हो जाए। अब आते हैं इलाज पे। इलाज इसका दो तरह का होता है, मेडिकल और सर्जिकल। मेडिकल में हम इसमें पेन किलर देते हैं दो, एक लोकल जो है वो एनेस्थेटिक एजेंट होता है जिसको ज़ाइलाइड क्रीम कहते हैं, वो भी देते हैं हम। ये आपने डॉक्टर को बताना है, अपनी हिकमत नहीं करनी। या फिर उन्होंने आपका एक ऑप्शन और भी है कि इस जगह पे एक इंजेक्शन लगा सकते हैं जिससे जो है वो टोन मसल का जो वो बढ़ा हुआ होता है या जो मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है, मैंने आपको बताया था इरिटेशन की वजह से, वो रिलैक्स हो जाता है। या फिर इसका आखिरी हल ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन में वो जो मैंने आपको बताया मसल ये वाला, इसके म्यूकोजा के इर्द गिर्द वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ये छोटा हो जाता है, उस मसल को हम छोटा सा कट लगाते हैं और वो रिलैक्स हो जाता है और आपके पखाने का रास्ता खुल जाता है और ये मसला हल हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी परहेज ज़रूरी है, खुदा न खास्ता दोबारा भी हो सकता है। तो ये था एक्यूट एनल फिशर या पखाने वाली जगह पे जख्म हो जाना। पिछली वीडियो में मैंने आपको हेमराइड के बारे में बताया था, इसमें मैंने आपको एक्यूट एनल फिशर के बारे में बताने की कोशिश की है। ये इसलिए क्योंकि खुदा न खास्ता आपको इस तरह की अलामात हैं या उस तरह की अलामात हैं तो आप इस वीडियो को सुने और अपने डॉक्टर को जाके अलामात बताएं और मुआयना